बहुत से लोग हैं जो कि दूसरों को बदलना चाहते हैं और ऐसा होता भी है कि किसी किसी की कोई आदत भी गलत लग जाती है तो हम उसे सुधारना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम उसे सुधारने जाते हैं तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उसे डांट देते हैं या फिर कुछ अपशब्द बोल देते हैं और गलत तरीके से जब हम उसे सुधारते हैं तो फिर होता क्या है कि वो सुधरने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। यानी कि उसकी जो गलत आदत है, जो छूट जानी चाहिए थी, वो छूटता नहीं है बल्कि और भी ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी का कोई आदत को आप सुधारें और उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप इसे करके देखिए, तो फिर देखिए कि सामने वाले के ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा और उसका जो गलत आदत है वो भी छूट जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है थोड़ा मशक्क़त तो करना ही पड़ेगा और उसको किए बिना हो नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए जानते हैं कि किसी की आदत को हम कैसे छुड़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की कोई गलत आदत लग गई है तो उसे छुड़ाना आसान तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि हर समस्या का कुछ न कुछ समाधान होता है। जब आप उस समाधान पे सोचते हैं तो फिर वो समाधान निकल कर आता है, उसके द्वारा हम उस समस्या का निदान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो बहुत ही प्यारा समय होता है। उस समय का जितना भी बखान किया जाए बहुत ही कम है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक अलग ही मुहूर्त है। हम लोग हर काम के लिए एक मुहूर्त निकालते हैं, पंडित से दिखाते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और शुभ मुहूर्त है। उस समय में आप जो भी कार्य करेंगे सफल होता ही चला जाएगा, बस करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले की कोई आदत को छुड़ाना है तो उसके लिए जो आपको करना है वो है कि आप सुबह में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना होगा। और जब वो व्यक्ति सोया हुआ है उससे पहले अगर आप उठ जाते हैं तो इससे बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति अगर 10 बजे तक सोया हुआ है तो आप 9 बजे उठ के करें, ऐसा नहीं। सुबह के समय थोड़ा जल्दी उठना होगा, यानी कि आपको 4 से 6 के बीच में अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो समय बहुत ही शांत होता है और उस समय में आप जो भी करते हैं वो बहुत ही जल्दी फलित होने लगता है, उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलने लगता है। तो इसीलिए तो आप सुबह में उठकर आप क्या करिए, बैठ जाइए और फिर उसके प्रति शुभ भावनाएं रखिए। आप चाहें तो हर दिन 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं, जितना समय हो आपके पास उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सुबह में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाइए और उठकर आपको ये बोलना है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये ईश्वर का संतान है और इसकी जो भी गलत आदतें लगी हैं वो छूट चुकी है, इसका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, यह बहुत ही अच्छा इंसान है। तो इस तरह से अगर आप इस बात को बार बार दोहराएंगे, बोलेंगे, तो देखिए सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है इससे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं किसी के लिए तो वो उसके ऊपर भी उसका असर डालता है। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो इससे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसका असर करेगा। और आप उसके लिए हमेशा शुभ भावना रखिए, शुभकामनाएं रखिए और साथ ही उसके लिए कभी भी गलत भावना नहीं रखिए। बल्कि ये नहीं कभी बोलिए कि तुम तो इसे छोड़ ही नहीं सकते हो, बार बार डांटने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होता है, किसी की कोई आदतें छूटती नहीं है। अगर चाहें तो इसे 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। जितने ही ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा उस व्यक्ति की जो आदतें हैं वो जल्दी से जल्दी छूट जाएगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो सामने वाले के ऊपर असर डालता है। और आपके मन में जब शुभ भावनाएं हो, शुभकामनाएं हो, आप जब चाह रहे हैं कि उसके लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर ये बात तो उस तक पहुंचती ही है। आप इसे करके देखिए, हो सकता है कि इसमें समय लगे आपको, ये ऐसा नहीं है कि आज किए तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगेगा आपको लेकिन हो जाएगा। आप इसे करके देखिए, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा।